नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत होने जा रही है। तहसीलदार ने नागरिकों से अपील की कि वे जिम्मेदार नागरिक बनकर जनगणना में सहयोग करें। खास बात यह है कि इस बार डिजिटल स्वगणना की सुविधा भी दी गई है। 1 मई से 30 मई 2026 तक जनगणना के पहले चरण में मकान सूचीकरण और गणना का कार्य किया जाएगा। इससे पहले 30 अप्रैल को नागरिकों को स्वगणना की सुविधा दी गई है, यानी अब लोग घर बैठे मोबाइल से अपनी जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे। गंजबा सौदा में गुरुवार को स्वर्गीय श्री अनिल यादव स्मृति पत्रकार भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में तहसीलदार एवं चार्ज अधिकारी अरविंद यादव ने बताया कि स्वगणना के बाद प्रगणक घर घर जाकर सर्वे करेंगे। इस दौरान मकान सुविधाओं और परिसंपत्तियों से जुड़े कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। तैयारियों की बात करें तो तयोदा तहसील में 139 प्रगणक, वहीं बसौदा तहसील में 224 प्रगणक और 17 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। 24 प्रगणक रिजर्व में रखे गए हैं। शहरी क्षेत्रों में एक प्रगणक को करीब 200 मकानों का सर्वे करना होगा। तहसीलदार ने साफ किया कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत यह पूरी प्रक्रिया गोपनीय रहेगी। जानकारी छिपाने या गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। इस पर आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने आप मीडिया को एवं समस्त बासौदा वासियों से एक अपील की हुई है कि स्वगणना जो एक जनगणना का पार्ट है, जो 16 तारीख से 30 तारीख तक चलना है, हम सभी को अपने अपने मकानों के संबंध में जो जानकारी है वह अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से आप उसको फीड कर सकते हैं। यह जानकारी देने के लिए आज यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। स्वगणना का कार्यक्रम जो है हमारा 16 से 30 तक चलेगा। 1 मई से जो है घर घर हमारे प्रगणक आएंगे और इस दायित्व को निभाएंगे। मेरा आमजन से अपील है कि विभिन्न संगठनों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जो आपको जानकारी प्राप्त हो रही है, इसके अनुसार अपने मकान की गणना करें। इसके लिए हमने लिंक भी शेयर कर दिया है, फ्लो चार्ट भी शेयर कर दिया है। आप इसका उपयोग करें और जहां भी असुविधा हो वहां हमारे तहसील स्तर पर एक सेवा केंद्र बनाया जा रहा है। जहां पर आपको असुविधा होती है तो हेल्प डेस्क रहेगा, वहां पर आप आके इस संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1 तारीख से जो है आपके यहाँ पर प्रगणक डोर टू डोर आएंगे, वो उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जिस पर छत है, छत इस तरह से कि उसके नीचे एक आदमी सामान का लेट पाए, खड़ा हो पाए, वो संरचना है। उस हर संरचना की गणना होगी मकानों की गणना के अंदर। ये क्योंकि जनगणना नहीं है, ये मकानों का सूचीकरण और मकानों की गणना। जनगणना 27 में होगी, उसके जो निर्देश होंगे उसमें सर जैसे अलग दूसरा मकान है, उसमें किराएदार रहते हैं, वो उसमें कौन जनगणना? उसमें किराएदार के परिवार की गणना, किराएदार तो मकान जैसे दूसरे का है, वो किराएदार से प्रश्न आएगा, वो कहेगा तो वो मेरे आवास की गणना होनी है, उसको एक नंबर मिलना है, ठीक है। यदि मैं ये मानूं कि मैं तो यहाँ पर जो है टेम्परेरी रूप से जो है जब तक शासन चाहता है जब तक रहना है, तो मेरा मकान तो छूट जाएगा। तो ऐसे ही किराएदार भी आपके में रह सकते हैं, आपके में दुकान भी चल सकती है, आप स्वयं रह सकते हैं, इसमें आप रहते हैं, इसमें बेटा बेटी पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, या कोई व्यावसायिक संस्थान है, कोई भी इशू है, या पत्रकार भवन है जैसे अपन यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये भी काउंट होगा। हमारा जो इसका उद्देश्य होता है इस मकान सूचीकरण और गणना का, इस सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो हमारे यहाँ पर जितने भी मकान बने हुए हैं उन सबकी काउंटिंग हो रही है। वह किसी भी स्वरूप में हो सकती है। जब ये संस्थागत है, पत्रकार भवन क्या संस्थागत है, उसका हम उसमें संस्थागत में ले लेंगे। ऐसे ही जब आपके जो किराएदार आपके मकान में रहते हैं तो वहाँ पर वो पूछा जाता है, जब आप अभी 32 क्वेश्चन भरेंगे हमारे में, तो उसमें आएगा क्या स्वयं का है, किराए से है, तो आपको वहाँ पर वो जो सामने वाला रहेगा किराए से चेक कर देगा। अब किसी व्यक्ति के 3 या 4 मकान है, तो इसका ये उद्देश्य नहीं है कि उसकी जो है डेटा जो है लीक होगा, नहीं। आपके 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो है जो पहले योजना आयोग का नीति आयोग है, एक मुझे डिटेल आ जाता है कि हमारे यहाँ पर जो है मकानों जितने मकान बने हुए, लेकिन उसमें छत नहीं बनी थी।
इसलिए उसको काउंट नहीं किया गया। उसने जो है 7वां नंबर जो है आपके बाजू वाले उस मकान के बाजू वाले में 7वां 8वां 9वां 10वां, फिर 15वां नंबर पे ऐसी सिचुएशन आती है कि वो खाली प्लाट था। और जब 20 मई को हमने पूरी गणना आपकी कर ली और फिर एक बार फिर राउंड लेता है वो, तो ये जो 6 और 7 नंबर के बीच में जो बन रहा था उसमें छत डल गया है। 15 नंबर के बाद वाला बन रहा था एक नया मकान जो है 20 दिन में हमने बना लिया है, तो उसमें 6/1 हो जाएगा, वहाँ 15/1 हो जाएगा, तो फिर वो बटे में नंबर चला जाएगा। यदि कोई नवीन संरचना इस पूरी गणना के दौरान भी आती है तो उसको भी लिया जाएगा और उसको जो है नंबरिंग की जाएगी, कोई भी नंबर छोड़ा नहीं जाएगा। कई बार आपने देखा मकान होते 220/1, वो इसी वजह से होते हैं कि बाद में वो संरचना निर्मित हुई। कई बार मानवीय भूल से भी यदि मान लेते हैं कि उसने यहाँ तक किया और ये मिस हुआ है, तो वो नंबर भी नहीं छूटेगा। भैया हमारे यहाँ मकान नंबर आपने बता दिया कि हम छूट गया, या उसने सुपरविजन किया, या हमारे सुपरवाइजर ने किया, हमने किया, तो उसमें जो है उसके बाद वाला बटे वाला नंबर। तो सर 2 साल से या 5 साल से केवल कॉलम ही खड़े हैं, छत नहीं डली है, उस स्थिति में क्या होगा? तो काउंट नहीं किया जाएगा। ये दीवारें नहीं है, छत है तो काउंट किया जाएगा, लेकिन छत नहीं है और आप जो है कंटिन्यू रहते हैं तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा। यहाँ तक कि इसे बाजार के शेड बने हुए हैं तो वो भी हमारी काउंटिंग में है। जैसे अपनी जो सब्जी मंडी में रहते हैं तो वो शेड बने हुए हैं, तो उस परिसर को काउंट किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर कोई भी आदमी ठहर सकता है, इसलिए उसको काउंट किया जाता है। अब यदि छत ही नहीं है, आदमी बोलते छत होनी चाहिए, यदि छत नहीं है तो उसको नंबरिंग नहीं देंगे, कॉलम खड़े होने को नंबर नहीं देंगे, छत डला हुआ है तो नंबर देंगे। नवीन मंडी में कई व्यापारियों के शेड हैं, अब वो ट्रांसफ़र वहाँ हो गई है, तो उसके लिए अब क्या वो गणना में शामिल होंगे? गणना होगा, रिक्त होगा, गणना में होगा और उसका जो डाल दिएगा रिक्त। थैंक यू।